हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के फर्स्ट टेस्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। इस चैप्टर पर एक टेस्ट और होगा फाइनल, जब आप फर्स्ट टर्म पे काम कर लेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट के सोल्यूशन पर। आपने इस टेस्ट को अपीयर किया है, यदि नहीं किया है बाय द वे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपीयर कर लें, फिर इस सोल्यूशन को ऑब्जर्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ने पहले सोल्यूशन भी मैंने मेंशन किया है, लेकिन पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और बाद में सोल्यूशन देखें। अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एक सॉलिड है, हेमिस्फेरिकल सॉलिड है। आप एक डायग्राम बना लें हेमिस्फेयर का, इस टाइप का आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये डायमीटर मैंने बनाया है। इस मेटेलिक सॉलिड हेमिस्फेरिकल सॉलिड का रेडियस आपको दिया है, ये आपको 8 सेंटीमीटर मेंशन है। फिर आगे पढ़ें, इसको मेल्ट किया गया और इसको राइट सर्कुलर कोन में कन्वर्ट किया गया, मेल्ट करके इसको एक कोन में बदल दिया गया है, ठीक है। तो डायग्राम आप देख लें, सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, आप तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन है ये कन्वर्जन का, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, एक हेमिस्फेयर को कोन में बदल रहे हो, और जब भी आप ऐसा कन्वर्जन करते हो, यहाँ पे इसका रेडियस 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अभी याद रखिएगा जब क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे हाइट पूछा गया है, सीधी सी बात है, आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, और आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है कोन का। हाँ, ये अब याद होना चाहिए। हालांकि मैं रटने का सजेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ, आप इसको बार बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको पता है वॉल्यूम कोन का क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम हेमिस्फेयर का क्या होता है। तो वॉल्यूम कोन को हेमिस्फेयर के इक्वल कर दो, या हेमिस्फेयर को कोन के इक्वल कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे कोन का वॉल्यूम हम सबको याद होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को आप सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और एच आपको एक्चुअल में निकालना है। ये काम किया आपने। इसी तरीके से हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के लिए आपने क्या काम किया, 2/3 पाई की जगह पाई ही रहने दो, और आर की जगह आप रखोगे 8 की वैल्यू 3 बार, ठीक है। ये काम आप करोगे। अब इन दोनों काम को मैंने डायरेक्ट कर दिया है सोल्यूशन की हिंट को बताते वक्त, लेकिन ये काम आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा। देखिए अब इससे होगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा, आप दोनों रिजल्ट को इक्वल कर दो। मैंने सबसे पहले वॉल्यूम कोन को लिखा है, क्या लिखा है, यहां से काटें आप इसको, 12 टाइम्स कटेगा, 12 3 36 होता है, 12 पाई एच, ये 12 पाई एच दिख गया आपको, ये वॉल्यूम कोन हमने निकाल लिया। इसी तरीके से इस वॉल्यूम को आप निकालें तो ये आपका निकल के आएगा 8 × 8 × 8, कितना होता है 8 × 8 64, और 64 में आप 8 का इंटू करेंगे, ये आएगा 512। तो 512 × 2 पाई/3, ये साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें h चाहिए, तो 12 पाई को आप नीचे ले जाओ, ठीक है। यहाँ से नीचे ले जाने से अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट ही काट दो, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई पाई कट गया, ऑलराइट। इसके बाद आपका ये 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है, या आप 12 पाई डायरेक्ट ले आओ जैसे मैंने ले आया है, ठीक। इसके बाद आप कट कर लो, तो पाई पाई कट जाएगा, यहाँ से कट करना है तो 2 6 12 कट जाएगा, यहाँ से कट करना है तो फिर 2 3 6 कटेगा, और इसको काटोगे 256 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप सबका ही सही होना चाहिए यदि आपने प्रॉपरली पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं। ये आ जाएगा ऊपर 256, नीचे आ रहा है 9, और 256 डिवाइड बाय 9 आपको करना आता है, 9 2 18 हो जाएगा, और बचा कितना 7, तो 9 8 72, और फिर आपके पास कितना बचा, अब आप देख लें कितना बचा भाई, 76 था ना, तो 4 बचा, तो उसके बाद आपका ये 9 4 36, बार बार फिर ये आता जाएगा, तो 28.44 सेंटीमीटर ये आपका आंसर, बी पार्ट आपका सही आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सिंपल कन्वर्जन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कन्वर्जन पर बेस्ड ही रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, अब ये वाटर टैंक है जिसमें 11 मीटर और 6 मीटर इसकी लेंथ विड्थ दी गई है, ध्यान रखिएगा, और इसकी हाइट भी दी गई है, मतलब ये क्यूबॉइडल तरीके का एक वाटर टैंक है। तो ये क्यूबॉइडल तरीके का वाटर टैंक है, 11/6 और 5, यानी इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको कंसीडर इस तरीके से करें तो लेंथ आप इसकी ले लें 11, यानी ये आप 11 ले लें, ठीक। ब्रेड्थ आप इसकी ले लें, कितनी, ये ब्रेड्थ इसको बोल दो आप, ठीक, ये ब्रेड्थ है आपकी, ये कितना है, ठीक, इसको मैं ब्लैकिश कर दे रहा हूँ, पूरे को मतलब रेडिश कर दे रहा हूँ। तो ये 11 है, ये 6 है, और ये ऊपर हाइट जो आपकी ये पोर्शन, ये कितना दिया है 5 दिया है। तो ये तीनों डायमेंशन आपको दे दिए गए, ठीक। ये वाटर इन टैंक इज ट्रांसफर्ड, अब इस वाटर को यहां से हमने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर किया वाटर को। तो अगेन इसमें मैंने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन की हिंट दी है, काम आपको करना है तो थोड़ा मेरे साथ आप करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसके वॉल्यूम को यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम को अगेन आपको किसके इक्वल कर देना है,
अगेन आपको इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को इक्वल कर देना है इस सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ। आपको याद आना चाहिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है, और आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए कि सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम या सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको यहाँ क्या क्या दिया है, तीनों डायमेंशन दिए हैं, 11 लेंथ है, 6 ब्रेड्थ है, और हाइट आपको दिया हुआ है साफ साफ 5 सॉरी। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपको पाई यूज करना है, 22/7 ही यूज कर लो, ठीक। और आर आपको कितना दिया है, आगे पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि आर यहाँ पे कितना दिया है, 3.5 मीटर इज द रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। तो 3.5 इंटू 3.5 आप लिखोगे, और एच आपको पता करना है, एच आप निकाल सकते हो। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, ये 7 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, ये 0.5 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और ये 20 यहाँ से कितना आ रहा है, 330 आ रहा है, ठीक है। आप कर लो, मेरे साथ कर लो, 330 आ गया इस साइड, और ये किसकी इक्वल होगा, 5 to the 10 5 to the 10 11 110, और पॉइंट तो 11 कहलाएगा ये, और ये आ जाएगा 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू एच तो है ही। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ मेंशन की है। अब आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन में देख लो, 330 को 38.5 से इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है। यहाँ से एच चाहिए तो 38.5 को डिवाइड में ले आओ, फिर इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक जीरो और बढ़ाओ, नीचे 385 करो। अब आप इसको डिवाइड कर लो, पहले तो 5 से कट करना है तो एक बार कट कर लो, और उसके बाद आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। ये 8.57 या 8.6 आप अप्रॉक्स में बोल सकते हो, ये आपको मिल गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो इस तरीके से जब भी आप कन्वर्जन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। तो 8.57 आपका बी ऑप्शन है, जिसे आप सही कर देंगे। अप्रॉक्स में यदि कभी ऑप्शन मिले तो 8.6 बोला जा सकता है, ठीक। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लें। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन आर 36, 25 and 16.5 centimeter provided the thickness of the iron is 1.5 centimeter if 1 cubic centimeter of iron weigh 7.5 ग्राम। तो आपसे पूछा गया है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन आपको लगेगा एक बॉक्स बनाने में, एक बॉक्स को बनाने में, ठीक है। जब बॉक्स का डायमेंशन आपको दिया है और थिकनेस दिया है आयरन का, जिसका यूज करके आप ये बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें हुआ ये है कि जो आप बॉक्स बना रहे हैं उसमें एक थिकनेस यूज हुई है, यानी आपका बॉक्स सीधा सिंपल नहीं बना है, ये ऐसा बना है, और ये एक तरीके से सेल टाइप का बन गया है। क्यों सेल टाइप का बन गया है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं और आप इसको समझ जाएंगे, बहुत इजी है। इस टाइप से आपने बॉक्स बनाया, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एक थिकनेस यहाँ रखेगा, एक थिकनेस इस जगह पे रखेगा, फिर यहाँ भी थिकनेस होगी, ठीक है, ऊपर भी ये इधर इस जगह भी थिकनेस होगी, क्योंकि जिस पर्टिकुलर हम आयरन रॉड का यूज करके इसको बना रहे हैं उसकी थिकनेस आपको 1.5 पता है। तो इन हर जगह पे, हर सरफेस पे, हर एज पे रादर क्या कहना होगा आपको कि एक थिकनेस मौजूद है, ठीक है। यानी एक तरीके से ये दो बॉक्सेस का फॉर्म ले लेगा, एक इनर पोर्शन दे रहा होगा और एक आउटर पोर्शन, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो आयरन का यूज हुआ है वो इन्हीं जगह पे तो यूज हुआ है, बाकी तो ये होलो है, ऐसा मान लो आप, ओपन बॉक्स है, ठीक। तो वॉल्यूम कहाँ यूज हुआ है, इस जगह यूज हुआ है, और इस जगह मतलब आयरन का वॉल्यूम इन एजेस में ही तो यूज हुआ है आयरन का वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमें यदि आयरन का वॉल्यूम चाहिए तो आउटर वॉल्यूम ले लेते हैं। आउटर वॉल्यूम मतलब सबसे ऊपर का जो पोर्शन हमें मिला, मतलब ऊपर का पूरा जो बॉक्स मिला, और एक बॉक्स इंटरनल मिला, तो दोनों के वॉल्यूम के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें किस चीज का वॉल्यूम मिल जाएगा, आयरन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लेंथ 36 यदि लोगे तो आपको आउटर वाला लेंथ मिल रहा होगा, और इसी तरीके से यदि आप विड्थ हाइट ले लो, सबसे पहले लेंथ के बाद हाइट, यदि आप 16.5 लोगे तो आपको आउटर की हाइट मिल रही होगी, और इसी तरीके से यदि विड्थ आप लोगे 25 तो ये आपको आउटर की विड्थ मिल रही होगी, ठीक। तो आपने इन तीनों को ले लिया, ये आपको मिल गया आउटर बॉक्स का वॉल्यूम।
ठीक। अब यदि इनर बॉक्स का वॉल्यूम चाहिए तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पे आपको कितना पोर्शन कम मिल रहा होगा 1.5, और इधर भी आपको कितना पोर्शन कम मिल रहा होगा 1.5, क्योंकि दोनों तरफ थिकनेस है। तो इंटरनल जो पोर्शन आपको मिलेगा, इंटीरियर वाला जो पोर्शन आपको मिलेगा, तो यहां पे इंटीरियर वाला पोर्शन कितना देगा, दोनों तरफ से 0.5 कम देगा। यानी ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 0.5 प्लस 0.5 कम कर दो, यानी 3 कम कर दो, तो 33 लेंथ मिल रहा होगा। ठीक है, ये समझो आप। अब हम ब्रेड्थ की बात करें। ठीक है, अब हम यदि ब्रेड्थ की बात करें कि ब्रेड्थ कितना मिलेगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया, 33 मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है कि ब्रेड्थ कितना मिलना चाहिए और हाइट कितना मिलना चाहिए। अब ये ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। अब हाइट आपको लेना है, ऊपर आप हाइट लेके गए तो कितना हाइट में कम करोगे ये समझ लो। ठीक है, ठीक। और कितना ब्रेड्थ में कम करोगे, तो ब्रेड्थ में भी इधर भी कम होगा और इधर भी कम होगा। तो इंटरनल यदि आप इसको कंसीडर करोगे तो ब्रेड्थ भी आपको लेना पड़ेगा, दोनों में कितना कम, 25 में, मतलब इधर भी 1.5 कम, इधर भी, यानी 3 कम कर दो। तो 25 में 3 कम करोगे कितना आएगा, 22। यानी ये 12 नहीं बेटा, 22 होना चाहिए। ठीक है, इसे आप 22 लेके सॉल्व करो। मैंने तो डायरेक्ट किया है, आपको करना पड़ेगा। मैं आइडिया आपको दे देता हूं और आप मेरे साथ करते चलो, ज्यादा आसान होगा। अब यहां पे हमें हाइट जब लेना है तो नीचे तो हाइट कम होगी और ऊपर तो हमने एंड अप ही कर दिया, ओपन है ये, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 कम कर दो। ठीक है, केवल 1.5 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 15। तो यहां पे हाइट आपको लेना है 15। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से जो आई रिजल्ट और यहां से जो आई रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये 22 ही लेना है आपको, याद रखिएगा। ये आपको मिलेगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम। तो यहां पे इतना सेंटीमीटर क्यूब निकला, तो 7.5 का साफ साफ इंटू कर दो। ठीक है, अब यहां पे 7.5 का इंटू होगा, ये भी मैंने मिस किया है। तो अब ये सॉल्व करके आप देखो आपको कितना मिल रहा होगा, 59400। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं देख लेते हैं अपन। ठीक है, 3960 में यदि आप 3/2 कर दो, 1.3/2 करोगे तो क्या होगा, और 7.5 करोगे तो क्या होगा, ये चेक कर लो। क्योंकि यदि 1.5 बोलेगा ये, तो आंसर क्या आएगा, 1.5 का मतलब है 3/2। तब आंसर हमारा क्या आएगा देख लेते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और ये 0। तो यहां से आ जाएगा 3, और 3 8 जा 24, और 3 9 जा 27, और 2 29, 3 1 जा 2, और 5940 आ रहा है। यानी इसने 7.5 नहीं 1.5 लेके काम किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेके काम किया गया है, 1.5 लेके काम किया गया है। तो जिन लोगों ने फुल मार्क स्कोर किए, यहीं से समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत काम किया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हम कह सकते हैं कि थोड़ा मिस था। अब इसको केजी में बदलना है तो 1000 डिवाइड करोगे। ठीक है, 594 और 00 आया था क्या, 3960 इंटू हमने 3/2 किया, तो कितना आया, 1.5 ग्राम था, 5940 आ रहा है ना। तो यदि 3/2 का इंटू करेंगे तब तो 5940 आएगा, केजी में या ग्राम में, ग्राम में, तब तो 5.94 केजी आएगा। एक बार आपको कैलकुलेशन करना है, यदि ये 1.5 को लेके डील करोगे तब ये आंसर आ रहा है, और इसमें से मैच करता मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसके ऑप्शंस और इसमें ये लिखा हुआ ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ गए हो आप ऑप्शन। ठीक है, चलिए से 4th क्वेश्चन करते हैं। द बैरल ऑफ अ फाउंडेशन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 mm इन डायमीटर। जो बैरल है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी पूरी लेंथ दे दिया है, यानी हाइट दे दिया है, और 5 mm डायमीटर दिया है। तो सबसे पहले तो लेंथ यदि 7 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसको भी, यानी डायमीटर को सबसे पहले तो रेडियस में 5/2, और 1 mm में क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर। तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है, इसको 1/10 लिख दो, ये 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। तो 1/4 सेंटीमीटर हम यूज करेंगे किसकी जगह, इसकी हाइट की जगह, या फिर 5/20 डायरेक्ट यूज करेंगे, आपकी चॉइस है। 5/20 का ही मतलब तो है 1/4, तो यहाँ 5/20 डायरेक्ट यूज किया है हमने। वॉल्यूम ऑफ इंक कितना होगा बैरल में, ऑब्वियसली बैरल में जितना इंक होगा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यानी πr²h 22/7 इंटू 5/20 इंटू 5/20, और h की जगह हम 7 यूज करेंगे। अब ये देखो कट पिट मैंने किया है जो कि आ गया 1.375 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होते हैं। अब आपको मैंने पूरी कहानी समझाई है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, ठीक है। फिर आपका निकल के आया था रिजल्ट कि 1 मीटर क्यूब में कितना 1000 लीटर होता है, और वहीं से रिजल्ट आया था कि अब निकाल सकते हो आप, जैसे आपका रिजल्ट आया 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, तो यहां से आप इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हो। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, तो ये इन 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर हो गया ना ये। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 डेसीमीटर में 10, फिर 1 डेसीमीटर में 10, फिर 1 डेसीमीटर में 10, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 1 ml के हो गया। तो ये रिजल्ट भी आपको कन्वर्जन वाले याद रखने हैं। पुराने लेक्चर्स आप प्रॉपर्ली देख चुके हैं तो आपको शायद ये पता होगा। अब यहाँ पे यदि 1 ml ये दिख गया, यानी 1 ml में यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी ये किस चीज को दिखा रहा है, 1.375 सेंटीमीटर क्यूब को भी दिखा रहा है, ठीक। और यदि क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए हम इसको ml भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, इसलिए मैंने इसको ml के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें नंबर ऑफ वर्ड बताने हैं 1 ml में, ठीक है। तो 3300 वर्ड लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब फुल बैरल ऑफ इंक, अब ये फुल बैरल ऑफ इंक कितना ml का है, 1.375 ml का, और उसमें से कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं, 3300, तो 1 ml में कितने लिखे जाएंगे। यदि आप कहो कि 1.375 ml में 3300 वर्ड लिखे जाते हैं, तो 1 में कितने लिखे जाएंगे, 3300 में 1.375 डिवाइड कर दोगे, इतने वर्ड लिखे जाएंगे। पूछा क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ लीटर। अब 1/5 ऑफ लीटर का मतलब है, 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, ये हो गया। अब इसका मतलब है आपको 200 ml में पता करना है कितने लीटर लिखे जाएंगे, तो यानी 200 का आप इसमें इंटू कर दो, तो 200 का इंटू कर दो किस चीज में, 3300 ही था ये, ठीक है, 00 ही था, और डिवाइड बाय 1.375। अब ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे यदि आप, तो ऊपर कितने जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे, ठीक। अब इसको प्रॉपर्ली डील करो, ये 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 11 1 सा 11, और बचा कितना 27, तो 11 2 सा 22, और 5 बचा तो 11 5 सा 55, और ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 3 बार। अब जीरो, लेकिन अच्छे से ध्यान से देखो, 5 जीरो है, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद आप कट कर सकते हो इसको 25 से, तो 25 8 टाइम्स ये जाएगा, और 25 ये 5 टाइम्स जाएगा। अब इसको 5 को कट कर दो, तो 5 6 जा 30 होता है, और 4 जीरो बचे, तो 1 2 3 और 4, 8 6 जा 48 होता है, और कितने जीरो, 4 जीरो, तो 48 और 4 जीरो आपका पहला ऑप्शन है। इतने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन करते हैं अब, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। ये वाटर फ्लो होने का रेट है 10 मीटर पर मिनट। तो यहां से एक्चुअल में ऐसे केस में क्या होता है, पूरा जो वाटर फ्लो हो रहा होता है वो सिलिंड्रिकल पाइप में यदि फ्लो हो रहा होता है, तो आपको इस रेट की मदद से लेंथ पता चल जाता है, क्योंकि लेंथ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे आपका 10 मीटर पर मिनट स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपसे पूछ दिया सीधा सिंपल टाइम कितना लग रहा है, मान लो x आवर लग रहा है, तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, तो 10 मीटर पर मिनट ये हो गया स्पीड, और आपने मान लिया है कि टाइम लगा x मिनट, तो ये लेंथ निकल के आ गई मीटर में, क्या निकल के आ गई भाई, 10x मिनट, ये लेंथ निकल के आ गया इस सिलेंडर का, ठीक है, 10x मिनट। फिर इसके बाद आपसे बोला गया है सिलिंड्रिकल पाइप का डायमीटर 5 मीटर है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लिया जाए भाई, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर आपको साफ साफ दिया है, तो इसका रेडियस सबसे पहले आप निकाल लो, तो 5/2 mm इसका है
रेडियस, ठीक है, ये इसका रेडियस आपको मिल गया। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल। अब यदि आप कोनिकल वेसल को भरना चाहो तो कितना टाइम लगेगा आपको कोनिकल वेसल को भरने में, तो मान लो x मिनट लगेगा, तब तो इसकी लेंथ आपको मिल गई, तब तो आपको इसकी लेंथ क्या मिल गई, 10x मीटर, ये लेंथ मिल गई। क्योंकि x मिनट यदि आप टाइम लोगे और इसका ये रेट यानी इसकी स्पीड ये है, तो स्पीड इनटू टाइम आपको लेंथ यानी डिस्टेंस पता चल गया, ठीक। अब होगा क्या, इसके बाद हाउ लॉन्ग वुड टेक, अब आप इसकी मदद से फिल कर रहे हो किसी कोन को, यानी जो वॉल्यूम आपको इस सिलेंडर का मिल रहा होगा वही वॉल्यूम आपको किस चीज का मिल रहा होगा, आपको मिल रहा होगा कोन का, यही तो हो रहा होगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल। अब यहां से आपको क्या करना है, वॉल्यूम इसका पाई, ठीक है, आर ये मिलीमीटर में है, इसको किस में बदल देना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो ये आ जाएगा 5/20, ठीक है, सेंटीमीटर में बदल गया। इसको मैं लिख देता हूँ 1/4, एग्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मतलब है 1/4 इंटू 1/4। पहले आप वहां तक पहुंच जाओ जहां से मैंने हिंट आपको दिया है, ठीक। एच की जगह आपको एल की वैल्यू यूज करनी है 10x, और इसको सेंटीमीटर में इसलिए बदल देना है क्योंकि आप सेंटीमीटर में आगे काम कर रहे हो, तो इसको 10 में 100 का इंटू और कर दोगे, 1000x सेंटीमीटर बोल दो, या 10x इंटू 100 मैंने अभी कर दिया है। अब इसको मैं किसके इक्वल करने वाला हूं, कोन के वॉल्यूम के, यानी 1/3 टाइम्स पाई की जगह पाई रख देते हैं। आर क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है बेस का डायमीटर 40 है, यानी इसका रेडियस आपको 20 लेना है, तो आर स्क्वायर की जगह 20 इंटू 20 आपको ले लेना चाहिए। इसके बाद आपसे बोला है कि इसकी हाइट लेनी है, डेप्थ लेनी है 24, तो आप साफ साफ 24 ले लो, ठीक। अब ये कट जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, काट दो, पाई पाई कट जाएगा आपका, कट कर दो, ये आ जाएगा 4 से 25 यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये कट जाएगा 2 2 4 और यहाँ आ जाएगा 5। x आपको चाहिए, x आपको चाहिए, यानी आपको यही हाइट चाहिए। सीधा सिंपल इसने क्या किया मैं आपको समझा दूं, इसने वॉल्यूम लिया है और वाटर फ्लोइंग पर मिनट को उसके वॉल्यूम को डिवाइड किया, यानी इसने सिंपल कोन के वॉल्यूम को, ठीक है, डिवाइड कर दिया है नीचे वाले, ठीक है। अब जो मैं कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे, दोनों वॉल्यूम को इक्वल करोगे अपने आप x आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है, यहां से आपको मिल गया 400 इंटू 8, ठीक है। आप ये तरीके से ही सॉल्व कर लो जैसे मैंने समझा दिया, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा देख लो ध्यान से, और 5 इंटू 25, और ये जो 2 है ये डिवाइड में नीचे आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप ऊपर ही भेज दो, ठीक है। ये आपका कटेगा 5 8 जा 40, 80 आ गया ये, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आ रहा है 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 16 5 जा 80 होता है ना। अब ये आ जाएगा 16 इंटू 16 256/5। अब आगे की कहानी तो एग्जैक्टली आपकी मैच कर गई, ठीक है। अब आगे की कहानी तो मैच कर गई, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट देखें, आपने इसके वॉल्यूम को इसके इक्वल कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे लिए हैं, ठीक है। तो सिंपल यहां लेकिन लॉजिकल पॉइंट ये है कि आपको स्पीड दिया है, रेट दिया है, आप उस रेट को रिलेट करेंगे। तो 256/5 मिनट को मैंने 51, और ये कैसे लिखा ये जानना चाहते हो तो आप इधर देख लो, इसको डिवाइड बाय 5 यदि आप करते हो ये आएगा 5 5 जा 25, फिर आएगा ये पूरा कट गया 6 आएगा, 5 1 जा 5, यानी ये आ गया आपका 51:1/5। लिख सकता हूं क्या मैं इसको, 51:1/5। इसका मतलब है 51 मिनट पूरे पूरे और 1/5 मिनट, तो 51 मिनट अलग कर लो और 1/5 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से इंटू कर दो, तो 12 5 जा 60, तो 51 मिनट और 12 सेकंड, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 6 लेते हैं, थोड़ा स्पीड से कर लें। अब हम लोग अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कन्वर्जन के ही दिए हैं मैंने, लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज हुए हैं। आपके इनिशियल 3 एक्सरसाइजेस पर बेस्ड ही आप इस पूरे टेस्ट को बोल सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चंस 12.3 पर बेस्ड ही मैंने डाले हैं।
तो यहाँ पे हीफ है राइस का जो कोन के फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 9 मीटर है। तो एक तो वॉल्यूम पूछा था, पर मैंने ऑप्शन में वॉल्यूम वाली चीजें नहीं बताई हैं। तो वॉल्यूम यदि आपको निकालना है तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके आप निकालें। पाई 22/7, आर आपको 9/2 लेना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर है, एच 3.5 लेंगे। ये सॉल्व करेंगे, ये वॉल्यूम आ जाएगा, आप ये खुद करिए, ठीक। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया है जिसकी वैल्यू, वो था कैनवस का आपको क्या निकालना था, सरफेस, जिसके लिए फार्मूला आप यूज करेंगे पाई आर एल। अब पाई ठीक है, आर भी ठीक है, 9/2 निकल गया। एल निकालने के लिए आपको यहाँ पे कोन की बात कर रहे हो आप, तो कोन के लिए आपको एल कैसे मिलेगा वो मैं इंडिकेट कर दूं। एल आपको मिलेगा √r²। आर की वैल्यू 9/2 निकली है, और एच आपको साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3.5। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे डील करनी होगी, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, पर थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। आप आराम से करेंगे, कैलकुलेशन ये लेगा। तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया है पाई आर, और ये एल की वैल्यू निकाली है, जो सॉल्व होकर आपको 130/4 देगा, जो बाद में क्या देगा, 32.5 का अंडर रूट, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.7। बाकी ये 99/7 ये आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करने पे 80.61 आएगा। मेरे पास ये रिजल्ट मैंने इंडिकेट किया है, इसलिए इतना जल्दी हो गया। इसमें टाइम लगेगा आपका, और टाइम आप दें, कैलकुलेशन आप करें, ठीक है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, 80.61 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। तो एक बार जरूर आप चेक कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम थी, जैसे क्वेश्चन 3 में ये थोड़ा मिस था। तो यदि आपने इसको ऐसा किया है तो आप इसमें फुल मार्क्स एज्यूम करें, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही थोड़ा मिस था, ठीक है। ज्यादा मिस नहीं था, ये 7.5 ना हो कि 1.5 होगा। और यहाँ पे थोड़ा आप चेक कर लेना, यहाँ भी एक 0 मिस था, तो 5.94 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 में। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 12340 1,20,000 कहलाएगा, ठीक है। 1,20,000 पेंसिल्स डेली मैन्युफैक्चर हो रही हैं। द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। पेंसिल्स की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल है, इनकी लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर लेना है, और इनका सरकमफ्रेंस 1.5 है। अब सरकमफ्रेंस का मतलब यार मैं आपको क्लियर कर दूं, यानी आपको 2 दिया है, पाई दिया है। पाई की वैल्यू आप क्या लेना चाहोगे यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। 22/7 ले लेते हैं, कुछ दिया नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग ही लेना होगा। आर हमें क्या लेना होगा, आर हमें दिया नहीं है, आर हमें चाहिए 1.5, आप यहाँ पे लिख दो। तो ये सरकमफ्रेंस आपका पता चल गया। यहां से आर पता चल जाएगा 1.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 यानी 44। ये आपको पता चल गया आर की वैल्यू, ठीक है। इज इट क्लियर? अब यहां से आप चाहो तो इसको फर्दर डील कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। 15 इंटू 7/4 40 लिख लो, 15 इंटू 7/4 40 लिख दो, और फर्दर इसको आप डील कर सकते हो। 5 3 15, 21/88 आप इसको बोल सकते हो। ये आपका रेडियस है सेंटीमीटर में। अब इसमें हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। तो सबसे पहले तो इसको हमने निकाल लिया। ये सब कुछ डेसीमीटर में चल रहा था क्या? नहीं, चल तो रहा था ये सेंटीमीटर में। कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर में, कोई नहीं, पहले तो सेंटीमीटर में निकल जाए। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू पाई 22/7, और आर आपका निकला है 21/8, और h यानी इसकी हाइट आपको दी है 25। ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। डेसीमीटर में बदलना है तो क्या करें, अब डेसीमीटर स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो 1 सेंटीमीटर में सीधी सी बात है 10 डेसीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, 1/10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट मिलीमीटर होती है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर डेसीमीटर आता है। तो ये सेंटीमीटर में निकला है, डेसीमीटर में बदलना है तो क्या करें, तो 1/10 और 1/10 यानी 1/100 का हम लोग डिवाइड कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, डेसीमीटर स्क्वायर में। तो ये डेसीमीटर स्क्वायर में अब आप सॉल्व करो कितना आ रहा है। ये किस में निकला है, क्लियर हो गया ना, सेंटीमीटर में। तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया आपका निकल के आ जाएगा। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व सरफेस ऑफ पेंसिल मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे 0.05 पर डेसीमीटर स्क्वायर इसका रेट है। तो 2πRh ये सब आपने किस में यूज किया था, ध्यान से देख लो। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा
7 3 टाइम्स, फिर इसके बाद 24 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 11 33/8। ठीक है, ये बच्चों 21/88 सेंटीमीटर निकला है, जिसको आप यहाँ पे रखोगे तो आंसर आएगा 33/88, और ये डेसीमीटर में आएगा, स्क्वायर में। और बाद में आप इंटू कर दोगे 1,20,000 पेंसिल्स का, और जब आप इसे करोगे तो आपका आंसर आएगा 45,000 डेसीमीटर स्क्वायर, जिसमें 0.05 का इंटू करके आपका रिजल्ट आ जाएगा 2250। ठीक है, तो इसको आप करो। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, तो इससे आपको स्पीड पता चल गया। और उसके बाद आपको सिंपल क्या कर देना है, पाई आर स्क्वायर एच था, दोनों को इक्वल कर देना है। तो कितना आएगा ये, पाई तो आपको डायरेक्ट पाई ही रख दो, और उसके बाद क्यूबॉइडल वॉल्यूम के इक्वल कर दो। हाँ, इस पे आपका जो लेंथ है वही हाइट है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ बस। ये आपका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, और आप एज्यूम कर लो कि x आवर लग रहे हैं। अब हालांकि इसको आप किस में बदलो, मीटर में बदलो, क्योंकि बाकी सब मीटर है। तो 1.5 में इंटू करो 1000 का, और ये x, तो ये आपका आ जाएगा 1500 x मीटर। ये लेंथ आपकी आ गई, और ये x आपका टाइम है जो लगा है। इन व्हाट टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम ही पूछा है। तो अब आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रखो, रेडियस क्या रखोगे भाई, इस डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको क्या रखना है 7 सेंटीमीटर में। तो मीटर में कैसे बदलेगा ये, 100 का डिवाइड, पाई आर स्क्वायर 7/100। एच कितना रखोगे 1500 एक्स, सब कुछ मीटर में है। और उस साइड आप किस में भर रहे हो इसको, आप इसको भर रहे हो क्यूबॉइड में। कैसे क्यूबॉइड में, जिसकी लेंथ 50 है, विड्थ 44 है, और वाटर है 21 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दो भाई। ये काम किया। यहाँ पे बच्चों आगे आपको सॉल्व करना होगा। आगे आपको करना क्या है समझ लें, 100 से 100 कैंसिल कर दें, या जैसा भी सॉल्व करें आपको x मिल जाएगा, और डायरेक्ट आपको 20 आवर आएगा। लेकिन यदि आप 15 किलोमीटर पर आवर यूज़ करोगे तो आपका आंसर 2 आवर आएगा। यहाँ पे हमें 1.5 नहीं 15 लेना था, मैंने 1.5 लेके किया। तो आप करके देख लें, ये आपका आंसर कितना आ रहा है, 2 आवर आ रहा है। कब, 15 किलोमीटर पर आवर लेने पे। सब कुछ सेम है, बस आपको सिंपल इसमें कट कर देना, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यदि आप 15 ले रहे हो तो 2 आवर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको चेक कर लो आप, पाई रेडियस की जगह आपको रखना पड़ेगा 30 × 30, और h की जगह आपको रखना पड़ेगा hollow cylindrical pipe of internal radius 30 and thickness 5। यानी ये इंटरनल रेडियस 30 है और ये थिकनेस 5 है। इस टाइप का ये फिगर बना है। तो आपको ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने भी पड़ेंगे। कौन कौन सा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल का इंटरनल से। तो एक्सटर्नल वाला आएगा 35 पाई 35 × 35
इंटरनल वाला आएगा, ये हाइट तो इसकी h मान लो, इंटरनल वाला आएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी h मान लो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आपका मटेरियल का वॉल्यूम है जो किसके इक्वल होगा, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 के। यहाँ से आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में है ये सब, मीटर में बदल दिया है आपने। इसके लिए क्या करोगे, 100 का 2 बार डिवाइड, तो यहाँ पे 100 इसमें भी डिवाइड होगा और 100 इसमें भी डिवाइड होगा, तो ये मीटर में बदल जाएगा। ऐसे ही नीचे यहाँ भी होगा ये काम। अब आपको क्या करना है, पाई और h और 100 का स्क्वायर बाहर ले लेना है, बचेगा 35 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई h बाय 100 इंटू 100 और ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 900। तो अब आप इसको देख लो, ये आ गया पाई इंटू h इंटू 325, 325 तो समझ रहे हो, और डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो अब भी देख लो इसको, ये 325 ही है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे जब तक आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आप इसे कट पिट कर लो, 5 से ये कट जाएगा, क्योंकि 5 से डायरेक्ट कट सकता है, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। ये 20 टाइम्स कट जाएगा और ये फिर कटेगा, 13 आएगा और ये 4 टाइम्स हो जाएगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस h को चाहिए, h को हमें निकालना है। तो इस साइड हम 4.4 2.6 के साथ भेज देंगे 100 और 4 को, यानी 400 को, और डिवाइड में भेज देंगे 13 को। अब इसको सॉल्व करके देखो भाई, 112 मीटर ही आ रहा होगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लॉजिक समझा दिया है। सॉल्यूशन आप करें और एक बार आपको इसका सॉल्यूशन कल भेजना है। ये लास्ट क्वेश्चन क्विकली देख लीजिए। 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज़ 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। ये 80 मीटर इसकी लेंथ है, 50 मीटर इसकी विड्थ है। हाइट आपको पता करनी है कि वाटर लेवल कितना राइज करेगा। इफ द एवरेज डिस्प्लेस इन वाटर बाय पर्सन इज, एक पर्सन जो है 0.04 मीटर क्यूब का डिस्प्लेसमेंट करता है। जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम में वही टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये इसका वॉल्यूम है, और वाटर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.04 मीटर क्यूब एक करता है, 500 इतने करेंगे। हाइट पता करना था, सिंपली नीचे ले आओ, ये मीटर में आ गया है, 100 का इंटू करोगे सेंटीमीटर में आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। क्विकली आपका आंसर आ गया। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने कराए। आपका होमवर्क है, इन पूरे 10 क्वेश्चंस को दोबारा से आप सेंड करेंगे करके। दिस इज योर होमवर्क। इफ देयर इज एनी डाउट यू डू आस्क, आई विल टेल एंड आई विल गिव द फुल एक्सप्लेनेशन अगेन। ठीक है, तो जो भी डाउट होता है उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको जरूर मिलेगा, पर आप पहले करके भेजेंगे। ठीक, तो मैं एंड करता हूँ क्लास। थैंक यू क्लास।